सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। किस पे? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और फिर से एक क्वेश्चन सीखेंगे जिससे पूरा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कवर हो जाएगा। पूरा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट गारंटेड है, ठीक है। देखेंगे क्या होता है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसका एप्लीकेशन कैसा है, किस में यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, सब देखेंगे। आखिर तक देखेंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हो तो। जोश के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्वेश्चन रीड करेंगे। गिवन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव प्लस वाटर गिव्स, इसका नाम क्या है, इसका आयुपैक नेम सोडियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट 3। सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सीखेंगे इसका आयुपैक नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में फाइंड मिनिमम मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड सो दैट नो रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से रीड करेंगे। फाइंड मिनिमम मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड so that no reactant left after reaction। हमें क्वेश्चन में 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम गिवन डेटा है, गिवन है 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, और पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स NaOH के फाइंड करो जिससे रिएक्शन होने के बाद एल्यूमिनियम और NaOH दोनों कंज्यूम होकर खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, और फाइनली हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट बचे। प्रोडक्ट सोडियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन, सिर्फ प्रोडक्ट बचेगा, रिएक्टेंट नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म एट एसटीपी। एसटीपी क्या है भैया? एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी से स्टार्ट करेंगे, फिर सब देखेंगे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जोश के साथ, जोश बना रहना चाहिए। स्टार्ट करेंगे एसटीपी। एसटीपी को बोलते हैं भैया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे टेम्परेचर और प्रेशर 273 केल्विन एंड 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके सराउंडिंग में 1 atm है और 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, सेम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन टेम्परेचर है आपके सराउंडिंग में और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो वो एसटीपी कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म एट एसटीपी, एसटीपी कंडीशन पे कोई भी गैस चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई भी गैस अगर वो 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है, सो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। मैंने क्या बोला? कोई भी गैस चाहे वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई भी हो, अगर वो 1 मोल प्रेजेंट है सो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। इस टेम्परेचर पे कोई भी गैस, इस टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस 1 मोल प्रेजेंट है तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और अगर वही वॉल्यूम 11.2 लीटर है सो कितने मोल हो गए? अगर वॉल्यूम गिवन है, गैस का वॉल्यूम गिवन है कितना? 11.2 लीटर। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, कितने? 11.2 डिवाइड बाय 22.4, 2 1 यानी कि 0.5 मोल। आई बात समझ में? पता चला कि क्या है भैया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। कर दे रहा, ओके ठीक है। तो फिर
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमने देखा। अब देखेंगे भैया ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या। नाम पे मत जाओ, नाम बहुत ज्यादा हार्ड है पर कंसेप्ट बहुत इजी है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इजी है। अगर मैं आपसे बोलूं एक रिएक्शन ए, ये रिएक्शन है आपके पास जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट है, दोनों ने रिएक्ट करके दोनों की रिएक्शन होके क्या मिला हमें, प्रोडक्ट सी और डी। ठीक है, अब इसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने ए बी सी डी इन नंबर्स का यूज किया और यही नंबर क्या है भैया, आपके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही नंबर है भैया आपके क्या, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद जो नंबर इन रिएक्टेंट के पहले आया रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, वही क्या है आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए, दिस व्हाट इज द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी, स्मॉल b, व्हाट इज द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट सी, स्मॉल c, what is the stoichiometric coefficient of product D, small d। जोश के साथ की यही है हमारा स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मेन चीज क्या है इसका एप्लीकेशन। अगर मेन फोकस बना रहना चाहिए। मेन पॉइंट आने वाला है कि अगर आपको रिएक्शन में B के x मोल्स गिवन है, B के x मोल्स गिवन है और फिर से फाइंड मिनिमम मोल्स ऑफ, इस बार NaOH नहीं, इस बार A है, A required so that no reactant left after reaction। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज एप्लीकेशन मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने में होता है ताकि जिसके बाद रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट प्रेजेंट ना हो। क्या बोलेंगे, अगर x के B के मोल्स x दिए और मुझे फाइंड करने A के मोल्स कितने लगेंगे ताकि रिएक्शन में रिएक्शन होने के बाद कोई रिएक्टेंट प्रेजेंट ना हो। ठीक है, सो वो कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B, गिवन मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B इनटू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A। हमेशा याद रखेंगे, अगर मैं बोलूं फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C, कैसे करेंगे, गिवन मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B इनटू C, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट C। प्रोडक्ट D के मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, इतना सिंपल है। ये एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, अभी भी अगर समझ नहीं आया तो टेंशन मत लेना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, फोकस के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में बोला है फाइंड मिनिमम मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड सो दैट नो रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, 5.4 ग्राम दिया एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है, पहले बोला एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 27। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है, यानी एक एटम का मास कितना है एल्यूमिनियम का, 27 AMU। वैसे ही एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है, 27 ग्राम। पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था ये कैसे आता है, मोलर मास एटॉमिक मास यूनिट के लेक्चर में मैंने अच्छे से सिखाया था। डू विजिट दैट लेक्चर, मैंने प्रूफ किया था ये कैसे होता है, क्या होता है, ये ट्रिक का प्रूफ क्या है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रख लो कि मोलर मास 27 ग्राम है एल्यूमिनियम का। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी एलिमेंट 1 से 20 एटॉमिक नंबर के हैं उन सारे के एटॉमिक मास नंबर आपको फिंगर टिप्स पे याद चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ओके। सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मोलर मास कितना है, 27 ग्राम।
पहले मोल्स फाइंड कर लेंगे। 5.4 डिवाइड बाय 27 कितना हुआ? 1 जा 0.2। 0.2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिवन। पूछा है मिनिमम मोल्स फाइंड करो NaOH की, ताकि रिएक्शन के बाद कोई रिएक्टेंट लेफ्ट ना रहे। ठीक है, कैसे करेंगे? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NaOH। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है, ठीक। एक एग्जांपल देखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे। अगर मैंने नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, को रिएक्ट किया और फॉर्म किया अमोनिया। क्या फॉर्म किया? अमोनिया। रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस है, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं, अगर नंबर ऑफ मोल्स N2 के 1 गिवन है, 1 मोल ऑफ N2 गिवन है मुझे, और फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, ठीक है, निकाल लेंगे। क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2 का कितना है? 1। ओके, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल ट्रिक है, इससे क्या आ गया आपके पास? 3 मोल्स। यानी आपको अगर नाइट्रोजन का 1 मोल गिवन है, सो हाइड्रोजन के मिनिमम 3 मोल्स चाहिए, ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो और रिएक्टेंट कोई भी लेफ्ट ना रहे। ठीक है, आई बात समझ में? 3 मोल्स चाहिए। अगर 3 मोल्स 4 मोल्स होते तो, अगर 4 मोल्स रिएक्शन में होते, हाइड्रोजन के 4 मोल्स रिएक्शन में होते, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन का 1 मोल लेफ्ट रहता प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू 2। कितना होगा? 2 मोल्स, यानी 2 मोल्स अमोनिया के फॉर्म होंगे। अगले लेक्चर में देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा है कि अगर 4 मोल्स हाइड्रोजन के गिवन होते तो क्या होता, लेफ्ट ओवर, सब देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लो कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन का है तो हमें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, जिससे कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। आई बात समझ में? हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? जोश बना रहना चाहिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको 1 मोल हाइड्रोजन गिवन होता तो, और पूछा होता मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, फाइंड करो। अमाउंट इस बार क्या बोला है? मास फाइंड करना है हमें, इस बार मोल्स नहीं, मास फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे। कितने गिवन है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन divided by stoichiometric coefficient of hydrogen into stoichiometric coefficient of nitrogen N2। ठीक है, प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय stoichiometric coefficient of hydrogen into 2। ठीक है, ये क्या हो गया? 1/3। ये हो गया भैया 2/3, कि मतलब 1/3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए और 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए ही चाहिए, नहीं फॉर्म होगा। 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, रफ कर देंगे इसे। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल्स चाहिए? मिनिमम 0.2 मोल्स। कितने? 0.2 मोल्स। और हाइड्रोजन कितने मोल्स बनेंगे? फिर से 0.2, क्योंकि ये 0.2 किसके मोल्स है? एल्यूमिनियम के। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं उसे। ठीक है, ओके, वो भी कितना है? 0.2 मोल्स आया। अब किसके मोल्स फाइंड करेंगे? हाइड्रोजन के।
मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय 2 इंटू 3, आंसर आ गया क्या 0.3। ओके 0.3। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर आया नहीं अब तक। सेकेंड में हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म एट एसटीपी चाहिए। एसटीपी कंडीशन गिवन है, हमें क्या पता है कि 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम एक्यूपाई करता है। हमें कितने मोल्स फॉर्म हुए हैं, हमारे पास कितने मोल्स फॉर्म हुए 0.3 मोल्स। क्या करेंगे 0.3 इंटू 22.4, दैट्स योर आंसर। आंसर किसका सेकेंड हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या होता है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नेक्स्ट लेक्चर में लिमिटिंग रिएजन देखेंगे और वहां पर भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया लेक्चर। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।